तीन शब्द है, तीन शब्दों की फुल फॉर्म आप लोग नोट करें। एमपीएफआई की फुल फॉर्म है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, सीआरडीए की फुल फॉर्म है कॉमन रेड डायरेक्ट इंजेक्शन, और एसपीएफआई की फुल फॉर्म है सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। सीआरडीए में डी शब्द आता है, डी शब्द को पकड़ के चलेंगे, डीजल की गाड़ी होती है, इसमें प्रयोग होता है डीजल गाड़ी, डीजल, याद रहेगा। एमपीएफआई में टी शब्द आता है, पकड़ के चलेंगे पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोल, याद रखने के लिए पेट्रोल। एमपीएफआई में कौन सा शब्द आता है? पेट्रोल, डी, तो किस गाड़ी में यूज होगा? पेट्रोल। एसपीएफआई में क्या आता है? पी, किस में प्रयोग होगा? पेट्रोल। और सीआरडीए में क्या आता है? डी, किस गाड़ी में प्रयोग होगा? डीजल। याद रखने के लिए सारे तरीका है। अभी ये सारी चीजें हैं क्या, मतलब क्या चीज है, क्या लिख रहा हूँ मैं? अब देखिए, अगर आज से कुछ दिन पहले की हम बात करें, आज से कुछ साल अगर हम पहले की बात करें, तो गाड़ी को स्टार्ट करने का क्या तरीका था? अगर पेट्रोल की गाड़ी की बात करें तो एक आदमी जो हुआ था कार्बोरेटर, कौन था? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या काम करता था? हवा और पेट्रोल के मिश्रण को मिला करके इनलेट मैनिफोल्ड में भेजता था। क्या काम करता था? हवा और पेट्रोल के मिश्रण को मिला करके किसमें भेजता था? इनलेट मैनिफोल्ड में। और वहां पे उसको कौन चिंगारी देता था? स्पार्क। कौन चिंगारी देता था? स्पार्क। वो ईंधन चढ़ जाता था, और ये क्रिया पेट्रोल इंजन में होती है। इसमें होती थी मतलब पेट्रोल इंजन से गाड़ी का हो, चाहे स्कूटर का हो, चाहे मोपेड का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करने का एक तरीका था। क्या तरीका था? कि उसके अंदर एक कार्बोरेटर लगा मिलेगा, कार्बोरेटर का काम रहेगा वो हवा और पेट्रोल को मिला करके एक मिश्रण बना करके इनलेट मैनिफोल्ड में भेजेगा, और इनलेट मैनिफोल्ड में स्पार्क वाला चिंगारी देगा, कंप्रेसर स्ट्रोक के एंड में वो चीजें जल जाएगी। यही था। दूसरा अगर बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन का स्टार्टिंग प्रोसेस क्या था? तो बता सकता है डीजल इंजन कैसे स्टार्ट होता था? खाली एयर को कंप्रेस किया जाता था। किसको? एयर को कंप्रेस किया जाता था। उसके बाद एक इंजेक्टर नाम की डिवाइस लगी होती है, कौन लगा पता है? इंजेक्टर नाम की एक डिवाइस लगी होती थी, जो 180 टू 220 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से स्प्रे करता था। ये प्रेशर इतना होता है 180 से 200 केजी का, अगर मैं उसके आगे हाथ हटा दूं तो इसके आर पार हो जाएगा, थैली के आर पार हो जाएगा, इतना प्रेशर होता है। 180 से 220 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर बहुत होता है। मान लीजिए पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसके ऊपर 200 किलो का वजन रखा है, बहुत प्रेशर है ना, और वो कंटिन्यू है। एक बार रख दे चलो जल जाएगा, वो कंटिन्यू है, मतलब स्पीड से उसी स्पीड से आ रहा है, उसके आगे कुछ भी रख देंगे आर पार हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इंजेक्टर उसको किस डायमीटर से गुजारता था? 0.45 mm के डायमीटर से गुजारता था। अब इतने अत्यधिक प्रेशर को और 0.45 mm यानी कि आधा mm से भी कम mm के प्रेशर से गुजारेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रेशर खतरनाक हो जाएगा, अंधाधुंध हो जाएगा, लिक्विड के रूप में तो कुछ निकलेगा ही नहीं, जैसे गैस निकल रही है ऐसे लगेगा। डीजल इंजन के अंदर कंप्रेसर स्ट्रोक के एंड में एयर को कंप्रेस किया जाता था। कब तक कंप्रेस किया जाता था? टेंपरेचर ग्रेटर देन 500 टू 700 डिग्री सेल्सियस, जब तक उस हवा का तापमान 500 से 700 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता था। अभी आप लोगों ने कई बार ना माँ को घर में परोठे बनाते हुए देखा होगा, या वैसे तवे पर रोटी बनाते हुए देखा होगा, उस पर आप ऐसे कभी कभी गलती से पानी का छींटा लग जाता है, शरण देकर क्या लेता, ये क्रिया होते हुए तो सबने देखी होगी। जबकि नॉर्मली अगर हम तवे की बात करें तो टेम्परेचर मैक्सिमम 100 होगा, मैक्सिमम 100 होगा। उस पे अगर आग पकड़ सकता है तो ये टेम्परेचर तो 500 से 700 डिग्री सेल्सियस है। अब एयर को 500 से 700 डिग्री तक दबाया गया है, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया है कि उसका तापमान 500 से 700 हो गया, तो डीजल छोड़िए, आप पानी का छिंटा भी उसमें दे देंगे तो आग पकड़ेगा। और उस समय पे इंजेक्टर स्प्रे करता है किस सुराग से? 0.45 कितने प्रेशर से? 180 टू 220 केजी पर सेंटीमीटर के प्रेशर। ऑब्वियसली वो इंजन स्टार्ट होगा ही होगा, ब्लास्ट होगा ही होगा। ब्लास्ट हो गया तो इंजन स्टार्ट हो गया। दबी हुई गैसों को अगर इंजेक्टर ने स्प्रे किया, वो आग पकड़ी तो धक्का देगी, किसको? किसको धक्का देगी? पिस्टन को पावर मिली, पावर स्ट्रोक मिल गया, इंजन स्टार्ट हो गया। तो ये दो तरीके थे दोनों इंजनों को अलग अलग स्टार्ट करने के। पेट्रोल इंजन में मैंने आपको बताया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, एयर प्लस पेट्रोल को कार्बोरेटर मिला करके भेजता था और उसके बाद स्पार्क प्लग चिंगारी होता था। डीजल इंजन में एयर को कंप्रेस किया जाता था मैक्सिमम टेंपरेचर तक, और उसके बाद उसमें इंजेक्टर हाई प्रेशर से छिड़काव करता था तो डीजल इंजन स्टार्ट होता। दोनों ही चीजों में समय के अनुसार बदलाव किया गया और धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट्स हमें पता लगने लगे।
साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या साइड इफेक्ट हमें देखने को मिले और उनमें से कौन से बहुत ज्यादा जरूरी थे जिनको चेंज करना वैज्ञानिकों ने या रिसर्चर ने जरूरी समझा। सर्वप्रथम हम कार्बोरेटर की बात करते हैं। पेट्रोल इंजन के अंदर कार्बोरेटर की बात करें तो कार्बोरेटर आता था, स्पार्क प्लग चिंगारी देता था और जली हुई गैसें बाहर चली जाती थी। एक ये क्रिया होती थी। अभी उस क्रिया में अगर हम नोट करें, आपको पता है एक बार में किसी भी फ्यूल को पूर्ण रूप से नहीं जला सकते। आपने देखा होगा घरों में हम पक्की लकड़ी लगा करके कई बार चूल्हे में रोटी पकाने की कोशिश करते हैं। पक्की लकड़ी लगा करके चूल्हे में रोटी पकाने की कोशिश करते हैं तो उसके कोल्ले से टूट के नीचे गिर जाता है, कोयला टाइप। कुछ समय बाद जब आपने रोटी बनाने का करीब पूरा कर लिया तो आप उन कोलों को दोबारा रख के तो वो तो फिर जल जाता है। ऐसा होते हुए देखा होगा। यस सर। मीन्स क्या है, उसके अंदर अभी भी ऊर्जा बची हुई है, एनर्जी उसके अंदर अभी भी बची हुई है जिस भी रूप में उसने अपने आप को एक बार में पूरा नहीं जलाया। तो जब वो एक छोटा सा कोयला चूल्हे के बीच में पड़ा पूरा नहीं जला पा रहा है तो इंजन की स्पीडली प्रक्रिया में पेट्रोल पूरा जलेगा, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। तो अनबर्न्ड पार्ट ऑफ फ्यूल, अनबर्न्ड पार्ट ऑफ पेट्रोल एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते से बाहर चले जाते, बिना जले या अध जले करने कण पेट्रोल के बाहर चले जाते, जिसका हमें नुकसान होता था और गाड़ियां माइलेज कम देती। समझा? अभी लोगों ने देखा पहले जो मोटरसाइकिल स्कूटर आते थे वो सिर्फ 50 की 35 की 40 की एवरेज देते थे। अभी बीच में प्लेटिना 70 पार, सिटी बजाज 80 पार, फला 90 पार, 1 लीटर में पाए 100 की अब माइलेज। तुम देखा होगा ना टीवी में, फिल्म कम और एड ज्यादा आती है। तो वो सारी चीजें कौन कौन लेके आया? वो सारी चीजें लेके आया SPF, सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन या MPF, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों सेम चीज है। अगर गाड़ी बहुवचन है, मल्टी सिलेंडर है तो MPFI लगेगा, सिंगल सिलेंडर है तो SPF। मतलब बाइक वगैरह में कौन लगेगा? SPF। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये आ गया, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई चीजें आई, जैसे अगर हम बिल्कुल शुरुआती दौर की बात करें तो एक स्पार्क प्लग का प्रयोग होता था। बाइक में एक स्पार्क प्लग लगता था एक साइड में, और अगर उसके बाद की बात करें तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि बाइक के दोनों साइड स्पार्क प्लग लगे होते हैं। ट्विन करके लिखा आता था, ट्विन स्पार्क प्लग। ऐसे आपने देखा होगा। शायद ये जो बाइक खड़ी है इसमें दोनों साइड स्पार्क एक है क्या? इसमें डिस्कवर में होते होंगे। ऐसे कई बाइकों में बीच में दो साइड से स्पार्क लगाए ताकि जो फ्यूल आया है ना उसको पूरा जलाया जा सके। मैंने एक दिन पहले भी पढ़ा था आपको, उत्सर्जक पदार्थ पढ़ रहे थे, निष्कासन प्रक्रिया को पढ़ रहे थे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को पढ़ रहे थे। उस दिन भी मैंने आपको करवा था कि मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दो गैसें ऐसी हैं जो वातावरण में आती हैं तो बहुत ज्यादा करती हैं। ऐसा क्यों है? देखो बच्चों, जिस किसी का भी कोई कस्टमर होता है, चाहे किसी का भी हो, वो कंज्यूमेबल में आता है कि इसको कोई ना कोई तो कंज्यूम कर लेगा। जैसे CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, हम सब जितने जीव जंतु हो सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस के माध्यम से, लेकिन इनके खरीदार हैं कौन है? पेड़ पौधे। बड़ी संख्या में उनको भोजन चाहिए होता है, बहुत बड़े बड़े साइज में तो भोजन भी ज्यादा चाहिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्शन में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन यात्रा को सही चलाते हैं। मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को लेने वाला कोई नहीं। ऐसी चीजें अगर वातावरण में वायुमंडल में आएंगी तो नुकसान करेंगी, एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसमें गैस का जो सर्कुलेशन है वो विचलित हो जाएगा। भाई 79-21 जितनी भी है, ऑक्सीजन 20.2 करके ऐसे बोलते हैं ना, इतनी है। ऐसे पढ़ा हुआ सबने, तीसरी चौथी में आ जाता है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है। तो उन चीजों को प्रभावित करेंगे, वो चीजें प्रभावित ना हो ये जिम्मेवारी है किसकी? कल परसों हम पढ़ रहे थे ना, BS6 चल रहा है, BS की यूरो पढ़ रहे थे, यूरो 7 चल रहा है, उनकी मतलब वो एजेंसियां जो इस प्रकार के मापदंडों को तय करती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम कार्बन के कण बाहर आए, ऐसे कण बहुत ही कम मात्रा में बाहर आए जो वायुमंडल के लिए खतरनाक है। सो उसमें सुधार करने के लिए SPFI, ट्विन स्पार्क प्लग, इस तरह की चीजों का प्रयोग किया गया। और इसमें क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है? एक पंप लगा हुआ है, पंप के ऊपर एक सेंसर लगा दिया है, सेंसर ऑटो उसको निर्धारित करता है, ऑटोमेटिकली उसको निर्धारित करता है कि किस स्ट्रोक में फ्यूल कितना लगता है। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड, स्पीड एंड डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस।
ऑन द रोड जो हम फेस करते हैं। जैसे मैं कल भी बता रहा था आपको कि 5 सवारी बैठी है, यस सर। पेट्रोल ज़्यादा चाहिए भाई, पेट्रोल ज़्यादा चाहिए, वो सेंसर उसको बोलेगा आने दे दो, और वो पंप SPFI नाम का जो पंप है वो उसको भेजेगा। एक ही आदमी चल रहा है 30-40 पे चल रहा है तो कंफर्ट जोन में वो सेंसर बोलेगा कम फ्यूल चढ़। अब जिस किसी रास्ते पे सेंसर लग गया तो वो सेंस करके बोल देगा ना, माने फ्यूल की बर्बादी नहीं है। समझ आया? MPFI और SPFI का फंक्शन समझ आया? यस सर। आपका यस सर। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं CRDA। CRDA बोले तो कॉमन रेल डायरेक्टिव। एक ऐसी कॉमन रेल बनाई गई, ऐसी एक लाइन बनाई गई, पाइप लाइन, इसके ऐसे पाइप निकाल के इंजेक्ट हो गया, फिर इंजेक्ट हो गया, फिर इंजेक्ट हो गया, फिर इंजेक्ट हो गया। और ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक में ये फ्यूल वाली मोटर पड़ी है। फ्यूल वाली मोटर जब हम की ऑन करते हैं तो फ्यूल वाली मोटर ऑन हो जाती है। Yes, आपने sir. बाइक में आजकल तो BS6 बाइक में भी आ रहा ना, बाइक में चाबी ऑन करते तो घूमते ही की आवाज आती है। Yes, sir. वो ये वाली मोटर ऑन होती है। फ्यूल की सप्लाई वो किस तक कर देती है, कॉमन रेल तक कर देती है। कौन करती है? फ्यूल वाली मोटर। Yes, फ्यूल sir. वाली मोटर दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल का दूसरा नाम SU पंप, SU पंप, मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिक पंप। इलेक्ट्रिक पंप तो सेम पानी वाली मोटर का छोटा रूप है। जैसे घरों में पानी वाली मोटर यूज करते हैं ना, सुपर टैंक में पानी चढ़ाने के लिए बटन दबाया, मोटर ने रोटरी मोशन में काम किया, जूस पैदा की, पानी को उठाया और इंपेलर के रास्ते से ऊपर भेज दिया। SU पंप का काम मैं आपको समझाता हूँ इस पॉइंट पर, इतना ट्रेनिंग में लेते हैं, नहीं तो वो टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल पंप का काम मैं आपको समझाता हूँ, स्पेशली आप मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना, पूरा टॉपिक करवा देना। जैसे ही हमने चाबी को ऑन किया, इस मोटर ने घूमना शुरू किया, इसमें से फ्यूल उठा करके इसको भेज दिया CRDA, इसको भेज दिया। अभी इसमें चारों के सेंसर लगे, वो चारों सेंसर सेंस करके बोलेंगे कि मुझे इतना दे दो, उतना ही कॉमन रेल से छिड़काव उसके अंदर। इन केस फिर भी ज्यादा चला जाए तो चारों इंजेक्टर के ऊपर एक पाइप लग करके ऐसे आई, उसको बोलते हैं रिटर्न पाइप। क्या बोलते हैं? रिटर्न पाइप। अगर फ्यूल किसी कारण से ज्यादा चला गया तो उस फ्यूल को वापसी कॉमन रेल में, ये अपनी गाड़ी में लगा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। CRDA का फंक्शन समझ में आया? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर। है तो कुछ नहीं। अभी उसमें तो बहुत सुधार हो गया ना, सीधा इंजेक्टर छिड़काव करना था, वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था भाई। इंजेक्टर में छिड़काव कर दिया, सो कर दिया, इतने प्रेशर से किया, उसको वापसी कौन लेके आ सकता है? अभी इस रास्ते से तो वापसी खुद ही दे रहा हो। यस सर। फ्यूल की एवरेज बढ़ेगी ना, तो जो एवरेज देने थी उससे बढ़ेगी। ये पाइप भी इसके अंदर भी CRDA के अंदर ये पाइप है, ये पाइप लोहे की हो रहा है। ये खुद CRDA ही एक पाइप है, पाइप का नाम ही CRDA है, कॉमन रेल, लंबी रेल। जो ज्यादा फ्यूल चला जाओ उसमें वापस रिटर्न ये जो वापसी लेके आएगी ये फ्लेक्सी पाइप है, ठीक है जी, फ्लेक्सी रबड़ की। रबड़ की है। कॉमन रेल है या मेटल की है, सिल्वर कलर की दिखाई देगी, चांदी से रंग की दिखाई देगी, ठीक है जी। और वापसी वाली फ्लेक्सी पाइप है, क्यों? इस पे तो कोई प्रेशर तो है ही नहीं, वापसी आना तो प्रेशर है नहीं, सो कंपनी अपना पैसा बर्बाद नहीं करती, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं करती, जितने कम से काम चलता है उतना चलता। इसी चीज में सुधार करने के लिए ये दो मेथड बताए मैंने आपको कि कम से कम उत्सर्जन पैदा हो, कम से कम कार्बन के कण बाहर आए वायुमंडल में, ऐसे दो थे। इसके अलावा और भी किए गए, जैसे कि सुपर चार्जर, टर्बो चार्जर, ये सुपर चार्जर का नया रूप है। टर्बो चार्जर सुपर चार्जर का नया रूप है। 2 मिनट लेंगे, टर्बो चार्जर भी और सुपर चार्जर भी आपको करवाऊंगा। अभी देखिए आप, मैं इस हिस्से को रब कर दूं भाई। आप एक बार समझने का प्रयत्न कीजिए, कंफर्म समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। और जिसने इस टॉपिक को समझ लिया उसको अच्छी खासी नॉलेज होगी, नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी, आप 100% कंसंट्रेशन। पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर लगे हुए दोनों रिंग है, ये TDC है, ये BDC है। सक्शन स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक की बात करें तो क्या क्रिया होगी? पिस्टन कहां से कहां जाएगा? DDC से DDC, यानी कि क्रिया कुछ ऐसी रहेगी। और कौन सी वाल खुली रहेगी? ये ऊपर का हिस्सा है, इनलेट वाल। ये एक वाल है, ये कौन सी वाल खुलेगी? ऐसे
फ्रेश चार्ज अंदर आ जाएगा। यही क्रिया होगी ना। जब सक्शन स्ट्रोक होगा पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ गति करेगा, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जब पिस्टन आएगा तो वहां पे सक्शन क्रिएट करेगा, वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करेगा। उस वैक्यूम क्रिएशन पीरियड के दौरान इनलेट वाल्व खुल जाती है और फ्रेश चार्ज अंदर आ जाता है। फ्रेश चार्ज मींस कौन? अगर पेट्रोल इंजन है तो हवा और पेट्रोल का मिश्रण आएगा, और डीजल इंजन है तो अकेली हवा आएगी। अकेला सपोज करो, अभी समझने का इस प्रक्रिया में सपोज करो 1 kg फॉर एग्जांपल किलो में लिख लेते हैं। 1 किलो हवा अंदर आती है, डीजल इंजन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एक बात। खाली सक्शन करवाने से 1 किलोग्राम हवा, अब उस 1 किलोग्राम हवा को दबा करके हम तापमान बढ़ाते हैं, फिर इंजेक्ट, तो क्या क्रिया होगी? वो 1 किलोग्राम का ही धक्का पड़ेगा ना। जबकि पूरे वायुमंडल में एक चीज प्रसिद्ध है कि सिर्फ और सिर्फ हवा को दबाया, कंप्रेस किया जा सकता है, और किसी चीज को तो कंप्रेस कर ही नहीं सकता, हवा को कंप्रेस कर सकता। तो अगर इसमें 5 किलो हवा ठूस दे, 5 किलो का ही धक्का, 5 गुना पावर बढ़ जाएगी। ऐसा एक इंजीनियर, उस इंजीनियर ने एक आइटम लिखा, सुपर चार्जर आइटम था, बनाया उसने, बहुत ही बेसिक से लग रहा है। जो पवन चक्की के ऊपर आपने पंख लगे हुए देखे होंगे ना, वैसे करके बने हुए। इंजन घूमता है, उसकी क्रैंकशाफ्ट से वो एक फैन बेल्ट लेके आया, फैन बेल्ट के साथ इसको जोड़, क्रैंकशाफ्ट घूमेगा तो ये भी घूमेगा ना। और इसका कनेक्शन है इनलेट। अब इनलेट में बॉटम किलो, अब सुपर चार्जर लगा दिया, ये घुमा करके धक्के से उसमें हवा भेजेगा, 2-3 किलो या 4-5 किलो जितनी भी ज्यादा भेजेगा। तो वो इससे आसान डायग्राम बच्चों को बनाने से ये सारी सही होगा। ये घुमा के उसके अंदर हवा को, वायुमंडल में वैसे भी चल रही है, लेकिन मुझे लग रही है मतलब वो उसको प्रेशराइज कर रहा है, वही बात है ना। इंजन की एफिशिएंसी बढ़ गई, 1 किलो के साथ वो चलता था 20 किलोमीटर 1 लीटर में, इतनी हवा पाने के बाद वो चलने लगा। ठीक है जी, अभी कुछ नहीं हुआ, काला से राड़ा का कदम, वही बात थी। रिसर्चर को अब भी संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने इसकी टेक्निकल जांच की तो टोटल एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज हुई? कितनी इंक्रीज हुई? 35%। लेकिन सिस्टम को चलाने में खर्च होने लगी 20%। अब इंजन चलेगा तो कुछ तो एक पार्ट और एक्स्ट्रा लगा दे, एक पार्ट पूरा एक्स्ट्रा, कंजप्शन तो बढ़ाएगा। रोटेट किया गया, चलाया गया, तो क्या क्रिया हुई? ये कार्यक्रम इसमें सिर्फ 15% का ही लाभ देने लगा, क्योंकि 35% की इंक्रीमेंट मिली थी, उसमें से 20% खर्च हो गया, बचा 15 के साथ गुजारा नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा उनको। इंजन के ऊपर लोड बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया, ये चीज आई भी तो पैसे की थी, खर्च भी बढ़ गया। सो एक नई चीज लेके आए और नाम रखा टर्बो चार्जर। क्या नाम रखा? टर्बो चार्जर की एक्टिविटी को आप समझिए। अब जिसके से साफ करते भाई, देखो कहते ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो इंजीनियर बड़े खाली होते हैं, मतलब जब वो करते हैं तो करोड़ों अरबों का काम एक बार में कर देते हैं अपने दिमाग से, ये तो खाली होता है। कोई एक नई चीज इजाद कर दे, पैदा कर दे, नया एक आविष्कार कर दे, क्या पता वो अरबों रुपए का लाभ कर दे। जैसे सुपर चार्जर लगाया था, 15% की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, तो सभी व्हीकलों में हुई होगी ना। कंपनी ने लगाना शुरू कर दिया होगा, तो सभी का तेल बचा, आपका भी बचा 15 ग्राम, आपका भी, मेरा भी, मेरा मिशन का बचा, तो लाभ तो सब हुआ। अभी एक दिन और इंजीनियर साहब ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, खाली बैठे बैठे उनके दिमाग में क्या बात आती है, क्यों ना कुछ छेड़खानी की जाए। अंदर वाले पापों से लोग रोज कर चुके थे, अब की बार उनको लगा कि जो जड़ी हुई गैसें बाहर जा रही है ना, उसे काम लगा है, प्रेशर से आ रही है। उनके दिमाग में एक आइडिया आया, जड़ी हुई गैसों का प्रयोग किया, इन दोनों चीजों को यहाँ बना रहा, मास रिएक्शन से नहीं इसलिए बना रहा, दोनों वाल आ गई, बना दी भाई साहब ने,
नींद आ रही है 10 मिनट के लिए जी, 10 मिनट के लिए। ऐसे करके एक डिवाइस उन लोगों ने बनाया, यस सर। नाम रखा टर्बोचर। ये एग्जास्ट है, ये इलेक्ट है, और ये जो सिस्टम है इसका नाम है टर्बोचर। ठीक है, टर्बोचर में क्या है, एक साथ का एक सॉलिड साथ, एक साथ के ऊपर दो व्हील फिट है, दो व्हील फिट है। एक का नाम है टरबाइन व्हील, एक का नाम है कंप्रेसिव व्हील। ये जो अंदर लेके आ रहा है इसका नाम है कंप्रेसिव व्हील, क्या नाम है कंप्रेसिव, और इसका नाम है टरबाइन व्हील। टरबाइन का काम सिर्फ घुमाने का होता है ना, तो इसलिए ये सिर्फ घूम रहा है, इसका नाम रखा गया टरबाइन व्हील। कंप्रेस भेजने वाला, तो जो अंदर आ रहा है उसका नाम क्या रहेगा, ऑटोमेटिक याद रहेगा। ये जब जली हुई गैस बाहर जाएगी तो इसको धक्का देगी ना, धक्का देगी तो ये घूमेगा, तो इसलिए घूमेगा। एक चलते हुए पंखे के आगे आप एक बंद फराटे की बात कर रहा हूँ, बड़ा चल पड़ेगा ना, घूमता हुआ नजर आएगा। जब ये जली हुई गैसें बाहर निकली तो उन्होंने टरबाइन व्हील को घुमाया, टरबाइन व्हील के दांते उल्टी दिशा में ऐसे घुमाया, ये भाई साहब ऐसे घूमे, उल्टे घूमे, दांत उल्टे बड़े हुए, तो ये वायुमंडल से बहुत ज्यादा जो काम सुपर चार्जर पैसे लेकर के काम प्रभु चार्जर में प्रयोग हो बिना पैसे यस सर। के दो टेक्निकल पॉइंट है। एक इसकी आरपीएम कितनी होती है, 80,000 से 1.5 लाख, 80,000 से 1.5 लाख आरपीएम है उसकी, राउंड पर मिनट, मतलब इतनी स्पीड से घूमता है, बहुत होती है ये आरपीएम, अनगिनत इतनी स्पीड से घूमता है, तब जाके पॉसिबल हुआ। इंजन अब गया, बात हो गई, सुपर चार्जर अपना काम करने लग गया, सुकून आ गया। तेल का खर्चा, लेकिन रिसर्चर तो रिसर्चर है, फिर लगे खोजबीन में, उनको लगा कि नहीं यार बात नहीं करो, तो भाई क्यों नहीं बढ़, खाली हवा दे रहा है तेरा, और हवा से क्या चाहिए, हवा से और क्या चाहिए, हवा में तेल आए तो भाई साहब ने इस पाइप को मोड़ की, अब क्या हो गया, अब जो हमारे पार्टिकल बाहर जा रहे थे, अब जड़े कण फ्यूल के बाहर जा रहे थे, अब दोबारा से ज्यादा फ्यूल तो आ ही रहा था, या जितना भी 1%, 2%, 10%, 20% जितना भी था, अरे फ्यूल तो आ रहा था। एक लाभ तो ये हुआ। दूसरा लाभ क्या हुआ, हमें हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ती थी 500 से 700 तक ले जाने के लिए, अब ये गर्म ही आ रहे हैं, गर्म आ रहे हैं। तो पहले आप लोगों ने देखा होगा ना डीजल की गाड़ियों के अंदर ड्राइवर ऐसे चाबी लगा करके और 2 मिनट तक एक हीटर खींचा गया, बटन दबाया गया, वो क्या करता था, वो इस हिस्से के अंदर एक टेक्निकल नाम गलो प्लग होता है, क्या नाम होता है, गलो प्लग, ये नाम रखो इस हिस्से में, ये वाला हिस्सा, तो वो इसके वायुमंडल को गर्म कर देता था, फिर जाके की ऑन करते थे, मतलब चाबी लगा के स्टार्ट करते थे, तो आसानी से स्टार्ट होता था। ये बगैर डीजल इंजन स्टार्ट नहीं होता, ठीक है जी। यस सर। ये अब इसकी जरूरत नहीं रही, जो भी सिस्टम आने लगा, यस सर। एक लाख होगा। दूसरा पार्टिकल बाहर नहीं जा रहे, लेकिन जो कहते हैं किसी चीज का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी साथ साथ आता है, लाभ और हानि दोनों चीजें साथ साथ चलती है। तो क्या लॉस क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ, ये गैसें बहुत ज्यादा अगर लंबी गाड़ी चलने पर आवश्यकता से अधिक गर्म आने लगा और प्री इग्निशन होने लगा। प्री इग्निशन मतलब समय से पहले आग लगने लगी। हमें कंबशन चैम्बर में कब आग चाहिए, कंप्रेसर स्ट्रोक के एंड में, कंप्रेसर स्ट्रोक के एंड में नहीं, उससे पहले लगने लगी, क्योंकि तापमान ज्यादा बढ़ेगा। टर्बो कूलर,
वो कूलर ने क्या काम किया, वो जो जली हुई गैसें थी उनको ठंडा करके अंदर से। आपने देखा होगा ना कि कई गाड़ियों को ऊपर खोलते ही एक ऐसे रेडिएटर सा लगा रहता है, खोलते इंटरकूलर, वो टर्बो वाली गैसों को ठंडा करके अंदर से। ये था अपना आज का टॉपिक, किस किस प्रकार से ऑटोमोबाइल बढ़ा हुआ, क्या क्या उसने तरक्कियाँ की, कैसे कैसे फ्यूल की प्रदूषण को कम किया गया, कैसे कैसे वायुमंडल में प्रदूषण को कम किया गया, और उससे हमें क्या क्या लाभ मिले। क्या इन सभी चीज़ों से संबंधित किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछे भाई, आज इस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसको आज ही क्लियर करें। हाँ जी, किसी का भी नहीं? ओके, समझ में आया भाई? यस सर। काफी ढीले बोल रहे हो, समझ में आया भाई? यस सर।